आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा देखिए एक दार्शनिक चर्चा है। इसको हम हाथों से प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को जैसे देखिए हम हाथ जोड़ते हैं ना ये, इन हाथों की स्थितियों को ही हम प्रकृति के 3 गुणों से और इसी 3 गुणों के साथ-साथ देखिए 3 गुण तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियाँ हैं। तामसी मनुष्य का स्वभाव अलग है, राजसी मनुष्यों का स्वभाव अलग है और तामसी के राशि के अलावा सात्विक मनुष्यों की एक अलग ही धार्मिक दृष्टिकोण होती है। एक सात्विक भाव होते हैं। इन 3 गुणों की स्थितियों को और मायातीत महापुरुषों की स्थितियों को हालाँकि देखिए ये मायातीत महापुरुषों का अभिप्राय आध्यात्मिक गुरुओं से भी लिया जाता है और देवी देवताओं से भी जोड़ा जाता है। ये स्थितियाँ अक्सर हम देखिए अपनी चर्चाओं में कहीं-कहीं कुछ न कुछ प्रकाश डालते हैं। लेकिन आज हमारा क्योंकि विषय हाथों से ही संबंध रखता है, क्योंकि हाथों की ही एक बिगड़ी हुई स्थितियाँ भी होती हैं, क्योंकि तमोगुण को एक निषेधात्मक स्थितियों से छोड़ा जाता है, जबकि विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को देखिए हम देवी-देवताओं से भी जोड़ते हैं। देवी-देवताओं की आपने चित्रों में देखा होगा ना कि वो एक हाथों द्वारा एक आशीर्वाद के रूप में स्तुतियाँ आपने देखी हैं, मायातीत महापुरुषों द्वारा भी और आजकल के देखिए जो गुरु लोग हैं, उनके द्वारा भी देखिए कुछ ऐसे ही स्थितियाँ आप अक्सर समाज में देखते हैं। हालाँकि मैं इन सभी स्थितियों को एक विशेष स्तर पर क्योंकि आज हमारा देखिए ये विषय कुछ दार्शनिक स्तर पर अधिक है। क्योंकि तामसिक मनुष्य तो देखिए छीना-झपटी का काम करते हैं। तामसिक मनुष्यों का अभिप्राय देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कानून का पालन करो, जो कानून का पालन नहीं करते, फिर ऐसी स्थितियों में वो कानून का उल्लंघन करते हैं। कानून का उल्लंघन करो, शास्त्र विरुद्ध कर्म करो, इन्हीं हाथों की स्थितियों में ये जो तामसिक मनुष्य होते हैं, ये बात-बात पे झगड़ने लगते हैं। कभी-कभी सड़कों पे देखिए रोड रेज की स्थितियाँ देखी होंगी, हाथापाई हो जाती है। तो आज का जो हमारा विषय चल रहा है वो देखिए हाथों की ही स्थितियाँ हैं। अब हाथों का देखिए लड़ाई झगड़ा होना, हाथापाई होना, एक दूसरे की मार कुटाई होना, ये हाथों का देखिए एक दुरुपयोग है और मनुष्य जीवन आपको में सदुपयोग करने के लिए मिला है। प्रकृति की व्यवस्था में, परमात्मा की एक व्यवस्था में जिस स्थिति विशेष का आप और हम दुरुपयोग करते हैं, वो स्थिति छीन ली जाती है। देखिए, आज के शब्दों को आपने कुछ एक संदेश रूप में ज्ञान लेना है। देखिए, मनुष्य से नीचे की जोनियों के किसी भी जोनियों में देखिए हाथ नहीं है। मनुष्य से नीचे की जो 30 लाख प्रकार की जो जोनियाँ हैं, वो पशु जोनियाँ हैं। अब वहाँ देखिए 2 हाथ कम करके पैरों की संख्या 2 की 4 कर दी जाती है। इनके देखिए दार्शनिक भाव आपने सुने नहीं। देखिए ये जब वहाँ पर हम परमात्मा के दिए हुए इन हाथों से पुरुषार्थ करने की बजाय, परोपकार के कार्य करने की बजाय, देखिए हाथों की स्थिति में राजसी मनुष्य तो लोगों से संबंध बनाता है। लोगों से संबंध बनाने का अभिप्राय क्या है? कि आप और हम जब व्यवसाय करते हैं, दुकानदारी करते हैं, जब कुछ आदान-प्रदान में लाभ-हानि की एक स्थितियों में विभिन्न प्रकार की जो एक व्यवसाय चलाते हैं, तो इसमें आप और हम सदा ही लाभदायक स्थितियों से जुड़ते हैं। जिन-जिन से आपको भाई लाभ होता है, उन-उन स्थितियों पर या उन मनुष्यों से आप और हम संबंध जोड़ते हैं और संबंध जोड़ते समय अक्सर जब भी आप और हम अजनबी लोगों से मिलते हैं, तो उन हाथों के द्वारा हाथ मिलाया जाता है। हाथ मिलाने का अभिप्राय संबंध जोड़ने से होता है। देखिए, हाथ मिलने के विभिन्न स्थितियों को मात्र आपने एक राजसी स्थितियों से जोड़ना है।
राजसी स्थितियों से यहाँ हमने देखिए तामसी स्थितियों में तो हमने लड़ाई झगड़े हाथापाई की स्थितियों का एक संदेश, एक निंदा के रूप में आगाह किया था कि इन बुराइयों से बचें। क्योंकि जब आप हम लड़ाई झगड़े करते हैं, मनुष्य जीवन का दुरुपयोग करते हैं, कानून का भी उल्लंघन करते हैं, पाप कर्म भी करते हैं, तो ये सभी स्थितियां तो आपको हमारा कर्मशय बिगाड़ती हैं। और बिगड़ा हुआ कर्मशय पुनः मनुष्य योनि का अवसर ना देते हुए नीचे की योनियों में प्रकृति में कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत जाने को विवश कर देता है, जिसके अंतर्गत हमने देखिए समझाया ना कि वो मिले हुए हाथ अब वापस प्रकृति की व्यवस्था में ले लिए जाते हैं। ये एक दार्शनिक स्थितियां हैं, यानी कि अब पैरों की स्थितियां 2 से 4 हो जाती हैं। और यदि किसी के बहुत ही अधिक वर्तमान जीवन में इच्छुवृत्तियां बढ़ गई थी, यानी कि निंदक कार्य ही अधिक उन्होंने करते हुए, हाथों का दुरुपयोग करते हुए अपना कर्माशय बहुत अधिक निश्चित कर लिया था। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए पशुओं से नीचे की जो दुनिया उनमें देखिए पैर और अधिक बढ़ते जाते हैं। अब रेंगने वाले तो जीव कितने ऐसे हैं जिनकी देखिए असंख्य टांगे हैं, गिनी नहीं जाती। अक्सर मानसून के दिनों में आप देखोगे ना कि ऐसे रेंगते हुए जीव कितने ही आप पार्क में जमीन पर देखते हो। और उससे नीचे की दुनिया क्या वनस्पति जो पेड़ों की तो जड़ें कहो टांगे कहो। देखिए मैंने आरंभ में ही आपको समझाया कि आज की जो एक चर्चा है वो प्रकृति के एक दार्शनिक स्थितियां हैं। प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों के आधार पे ही मैं उस चर्चा को आगे एक दिशा दे रहा हूँ। मात्र परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ युक्तिपूर्वक स्थितियां ढूंढते-ढूंढते एक रुकावट के लिए मुझे खेद है। देखिए वैसे तो मैं वीडियो बनाते समय अक्सर मोबाइल को म्यूट पे रख देता हूँ, लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी चूक हो जाती है। हालाँकि देखिए इतनी रात में इस समय समय तकरीबन पौने 4 का है, लेकिन कभी-कभी कुछ स्थितियाँ में रॉन्ग नंबर, गलत नंबर का है। क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे कि जब-जब आप और हम अपने तथ्यों का दुरुपयोग करते हैं, तो ये दुरुपयोग किया गया आपका हमारा क्रमशः बिगाड़ेगा, संस्कार बिगाड़ेगा। अब देखिए ना, नीचे की योनियों की जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि पेड़ों की स्थितियाँ तो कितनी ही उनकी जड़ें हैं, उनको देखिए एक दार्शनिक भाव से आप टाँगे समझ सकते हो। ये नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों में तो तभी जाना पड़ता है ना जब मनुष्य जीवन पाकर आप और हम अपने कर्मों में एक बिगाड़ ले आते हैं। बिगाड़ लाने का अभिप्राय पाप कर्मों की स्थितियां अधिक बिगड़ जाती हैं। जब आप और हम देखिए हाथों का दुरुपयोग करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, आज आतंकवादी देखिए हाथ में पिस्तौल लिए हुए उग्रवादी बनते हुए ये विभिन्न स्थितियां, ये सब हाथों का देखिए एक दुरुपयोग। देखिए इन सभी स्थितियों के शब्दों के आपने मात्र एक विशेष अर्थ ढूंढने हैं। जहां जहां परमात्मा की प्रेरणा से मुझे कुछ शब्द समझ में आ रहे हैं, मैं इन स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाल रहा हूँ। यानी कि तामसी स्थितियों में अक्सर आपने देखा होगा ना, कभी-कभी रैश ड्राइविंग करने वाले, यातायात के उल्लंघन करने वाले, कुछ स्थितियों में देखिए जल्दबाजी के चक्कर में ये जो रोड रेज की भी स्थितियाँ होती हैं, हाथापाई हो जाती है। पहले आरंभिक स्तर पे तो देखिए कुछ गाली-गलौच हो जाता है। तो फिर ये हाथों का जो दुरुपयोग होता है ना, देखिए ये सभी स्थितियाँ शास्त्र तो बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। रजोगुण की देखिए निंदा नहीं कहते, उपेक्षा कहते हैं। उपेक्षा का मतलब इतना है कि इसमें गहरे तल पे मत नाचो, यानी कि अपने भोग विषय बिगड़ने मत दो। और सतोगुण की बार-बार कहते हैं प्रशंसा करो, यानी कि तमोगुण की निंदा का अभिप्राय है। देखिए जब रोड रेज की स्थितियों में कुछ ऐसी स्थितियाँ लड़ाई झगड़े की आती हैं, आप आज देखो ना न्यायालय की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके कारण क्या है?
कि हमारे भोग विषय बिगड़ते हैं। देखिए भोग विषय जब छीना-झपटी की स्थितियाँ ले लेते हैं, संघर्ष की स्थितियाँ ले लेते हैं, सहनशीलता का अभाव होता है, धर्म की न्यूनता होती है, तो ये सभी स्थितियाँ देखिए लड़ाई-झगड़े की, हाथों का दुरुपयोग का, जिसको आज हमने देखिए तमोगुण से जोड़ा है, जिसके फलस्वरूप देखिए मनुष्य योनि आपको हमें कोई स्थायी रूप से तो मिले नहीं। ये जो नीचे की योनियों के जितने भी जीव हैं, वो भी कभी न कभी तो आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। का जब कर्माशय बिगड़ गया था, कर्माशय बिगड़ने का कारण मैंने कुछ समझाई है, कि हाथों का जब आप और हम दुरुपयोग करते हैं। अब राजसी स्थितियों में देखिए आप देखते हो ना, हाथों का एक व्यवसाय राजसी स्तर पर ये जो मेल-मिलाप की स्थितियाँ हैं, अक्सर आप देखते हो ना, 2 दोस्तों के बीच में हाथ मिलते हैं, व्यापार की दुनिया में भी हाथ ही मिलते हैं। ये हाथों का मिलना एक राजसी स्थिति है। आजकल तो देखिए राजनीतिक दलों में भी हाथ मिलते हुए, ऊँचे हाथ मिलते हुए कुछ गठबंधन की स्थितियाँ आप देखते हो। तो ये क्या होती है कि लाभदायक स्थितियाँ बोलते हैं, चाहे वर्तमान समय में ही होती हैं, यानी कि ये स्थूल शरीर के स्तर पर हाथ मिलते हुए दिखाई तो देते हैं, ये एक राजसी स्थितियाँ होती हैं। इंद्रियों के स्तर पर यानी कि हाथ मिलते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन मन के स्तर पर मन मिलते नहीं। अभी तो मन नहीं मिलते तो देखिए बाद में राजनीतिक गलियारों में भी एक-दूसरे की जो पहले हाथ मिलाते हैं, फिर बाद में एक-दूसरे की टाँगें भी खींचते हैं। देखिए मात्र इनके आपने भावार्थ सुने। देखिए हम बीच-बीच में जब-जब कोई उदाहरण देते हैं, उसका अभिप्राय केवल इतना ही आपने लेना है कि हम प्रकृति के गुणों के जो लक्षणों की स्थिति है, उसकी एक मजबूत तह तक आप और हम पहुँच जाएँ। कि हम बार-बार क्यों कहते हैं, तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। यानी कि रजोगुण को मात्र एक मर्यादा तक रखो। कहते हैं ना प्रसाद करो लाभ के लिए। लोभ पैदा ही मत होने दो। क्योंकि आज ये लोभ आया है, तो मन बुद्धि के स्तर पर ये लोभ बढ़ता-बढ़ता कब मनुष्य को संग्रह वृत्ति में और संग्रह वृत्ति का मतलब क्या? कानून का उल्लंघन होगा, शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म होंगे मनुष्य को पता नहीं चलता। संग्रह वृत्ति एक तामसिक स्थिति है। उसमें आप और हम देखिए कहते हैं ना क्वांटिटी के ऊपर भागते हैं। फिर आप अपने धन की संख्या बढ़ा लाखों करोड़ों की दुनिया में भागने लगते हैं। फिर हम गुणवत्ता को भूल जाते हैं। यानी कि क्या सही है, क्या गलत है, देखिए मात्र इनके संकेत हैं। यानी कि राजसी स्थितियों की उपेक्षा करो। अब बात करते हैं सात्विक स्थितियों में। फिर हम देखिए इस वीडियो के आरंभ में या अंत में भी ऐसे हाथ जोड़ते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? ये एक सात्विक स्थितियाँ हैं। ये एक स्वागत की स्थितियाँ हैं। ये एक आदर्श एक शिष्टाचार की स्थितियाँ हैं। ये शिष्टाचार को हो, सात्विक स्थितियाँ को हो, आपके हमारे हाथों का एक सदुपयोग को हो, देखिए ये सभी स्थितियाँ एक तुलनात्मक रूप से सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए हमने तमोगुण में लड़ाई झगड़े की हाथापाई की स्थितियाँ समझाई और राजसी स्थितियों में मेल मिलाप की स्थितियाँ वो स्थूल शरीर के स्तर पर एक लाभदायक स्थितियों के साथ हमने जोड़ी थी मन बुद्धि के स्तर पर और ये जो सात्विक हाथ जोड़ने वाली स्थितियां हैं इनमें सात्विक भले भी देखिए सत्वगुण भी प्रकृति का ही गुण है ये रजोगुण से अच्छा माना गया है तमोगुण से अच्छा रजोगुण है रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है अक्सर हम कहते हैं ना तमोगुण 1 रजोगुण 10 और सत्वगुण 100 इनका अभिप्राय क्या है छीन कर नहीं कृत्य करो और कृत्य करके यदि आप दूसरे को पहले खिलाते हो फिर खाते हो ये 100 की स्थिति है कृत्य करते हो कानून के अंतर्गत शास्त्र विहित कर्म करते हो भले ही आप दूसरों को नहीं खिलाते ये राशि स्थिति कानून का उल्लंघन करते हो शास्त्र विरुद्ध एक पाप कर्म करते हो छीना झपटी करते हो तो ये एक दुरुपयोग है ये तामसिक स्थिति है देखिए शब्दों की स्थितियों को त्रिगुणात्मक स्थितियों को लक्षणों के आधार पर आपके हमारे जीवन में विभिन्न स्थितियां जो बनती रहती हैं इनमें को हमें 3 गुणों की स्थितियों में सत्वगुण का संग करना है
इसके पीछे का कारण क्या है? ये शास्त्र कहते हैं सतोगुण एक मुक्तिदायक स्थिति है। ये परमात्मा से जोड़ने वाली है। सत्वगुण को धर्म से जोड़ा जाता है, तमोगुण को अर्थ से और रजोगुण को काम से। इनके बहुत गहरे अर्थ, यानी कि आप छीना झपटी मत करो। आप दूसरों को भी भले ही मत खिलाओ, लेकिन शायद खाने की स्थितियां भी धर्मानुसार कानून के अंतर्गत ही रखो। इन सभी स्थितियों के गहरे अर्थ हैं। जब जब रजोगुण बिगड़ेगा, बिगड़ता तभी है जब सत्वगुण की कमजोरी होगी। सत्वगुण न्यून होगा, धर्म की न्यूनता होगी, सत्संग कमजोर होगा। ये सभी स्थितियां क्या है? जब आप गुरु से विमुख हो जाते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो राजसी या तामसी स्थितियां होती हैं। अब रजोगुण तमोगुण पास पास है, 1 और 10 पास पास है, जबकि 1 और 10 से 100 की तो बहुत दूरी है, 10 और 100 की ही दूरी है। इसलिए तो शास्त्रों में कर्म कांड रखेगी कि रजोगुण को सतोगुण में पहुंचाओ। कर्म कांड कुछ इसीलिए रखेगी। एक कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करने पे फिर आप सतोगुण में पहुंच जाते हो, और वहां यदि रुकते हो, आगे बढ़ते हो, आगे का मतलब क्या है? विशुद्ध सतोगुण ही सत्ता। जैसे हमने अभी बताया, परमात्मा के मूर्तियों में, चित्रों में, देवी देवताओं के चित्रों में, वो जो एक आशीर्वाद के रूप में हाथ की स्थिति एक दर्शाई है। देखिए, आज हमने हाथों को ही एक अलग अलग प्रकृति के 3 गुणों से और मायातीत महापुरुषों की जो एक विशुद्ध सतोगुनी सत्ता से कुछ इस प्रकार समझाया है, ताकि आप और हम अपने हाथों का सदुपयोग करें। यानी कि परमात्मा से, देखिए, हम जो आरती गाते हैं, विभिन्न प्रकार की आप अपना सिर झुकाते हैं, ये विभिन्न स्थितियां, ये सब देखिए हाथों की ही एक स्थितियों को 3 गुणों से आप जैसे जैसे सात्विक स्थिति मजबूत बनाओ, तो उतनी उतनी परमात्मा से आपकी सम्मुखता बढ़ने लगती है। इसलिए तो कहते हैं सत्वगुण मुक्तिदायक है, कि तमोगुण रजोगुण बांधते हैं। वो अलग बात है कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी तो अच्छा सत्वगुण है। तो इसलिए आपको हमें सत्वगुण से जुड़ना है, ताकि हम विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को आ जाए। जब हम सत्वगुण में रहते हैं, तो फिर ये जो नीचे जो टांगों की संख्या बढ़ती है, हाथों की संख्या, यानी कि हाथों की जो एक सुविधा छीन ली जाती है, लेकिन उन बुराइयों से बचना है, ताकि आपके हमारे हाथ ये छीनने का अभिप्राय अधोगति की स्थितियों में आपको हमें जाना ना पड़े। ये वर्तमान जीवन में आपके हमारे सात्विक स्थितियाँ मजबूत होंगी, आप और हम पाप कर्मों से बचेंगे, श्रद्धापूर्वक सत्संग करेंगे, गुरुओं का आशीर्वाद भी बना रहता है। आशीर्वाद का मतलब ही ये है कि आपको रास्ता दिखाया जाता है। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाया था ना कि एक गुरु का जो आशीर्वाद, उसको इतना ही लेना चाहिए कि आप सात्विक मार्ग पे चलो। देखिए, गुरु तो आपको रास्ता दिखा सकते, चलना किसको है? आपको हमें चलना है। यानी कि रास्ता का अभिप्राय क्या है? एक प्रकाश की स्थिति, एक ज्ञान की स्थिति। तो आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, सबकी ही आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम प्रतिदिन सुबह-शाम जो चर्चाएँ करते हैं, इनमें भी देखिए कोई नया ज्ञान नहीं है। तो हम बात चित रखते हुए कहते हैं ना कि हमारी 2700 इतनी वीडियो हो गई। देखिए, शास्त्रों में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों का ज्ञान हो, वेदों से ही सरलीकरण उपनिषदों में किया गया। उपनिषदों का सरलीकरण, विभिन्न पुराण, और भी देखिए दर्शन शास्त्र, इतना सात्विक साहित्य है। वो आपके हमारे एक जीवन को संतुलित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए, कि आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो और हम परमात्मा के मार्ग पर चले, आगे बढ़े। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि भी है और साधना योनि का एक अवसर है। साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। योग का अभिप्राय क्या है? जब आपकी प्रकृति के माया के फलों से होने की कोई इच्छा नहीं है, यानी कि देखिए कर्म फल सिद्धांत प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत
कि हमारी जो कार्यशील की कर्माशय संस्कारों की स्थिति के आधार पे अलग-अलग ध्वनि प्रदान करता है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन साढ़े 4 वर्ष पहले हमने मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो वीडियो बहुत लंबी थी, लगभग पौने 3 घंटे की, उस पर हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर कार्य डाला था। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को सर्वप्रथम अपने कर्मों में सुधार लाना चाहिए, और कर्मों में सुधार तभी आता है जब आपकी हमारी दिनचर्या अनुशासित होती है। शास्त्रों के अनुसार दिनचर्या व्यवस्थित रहती है। गुरु की आज्ञा में हम अनुशासन में रहते हैं। सत्वगुण का संग करते रहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव संस्कार बना लेते हैं। तो फिर ये सभी स्थितियाँ हमारा रजोगुण भी मर्यादित रखती हैं, और आपको मैं लड़ाई झगड़े, हाथापाई, ये उल्टे-सीधे जितने भी काम हैं, इनसे आपको मैं दूर रखती है। आप और हम देखिए कानून का भी शत प्रतिशत पालन करते हैं। शास्त्र विहित ही कर्म एक मर्यादा अनुसार करते हैं। और जहाँ तक साधना की स्थितियाँ होती हैं, यानी कि जब फल की इच्छा नहीं रहती, तो फिर योग, कर्म के साथ योग, यानी कि निष्काम भाव से कर्म होते हैं। पहले परोपकार के कार्य हम काम भाव से करते हैं कि फल मिले, संसारी सुख सुविधा मिले, मान प्रतिष्ठा मिले। जब उनसे इच्छा मनुष्य की समाप्त हो जाती है, प्रभु को पाने की इच्छा बन जाती है, तो वो कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थिति है। ये योग की स्थितियाँ कार्यशील को शुद्ध करती हैं, पहले के बुरे संस्कार रक्त बीज होने लगते हैं, शुभ संस्कार बनाते-बनाते कार्यशील शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा पे जो पहले के हमारे ज्ञान को कमज़ोर करने वाली जो कार्यशील की बुराइयाँ थी, वो समाप्त होने लगती है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कभी भी देखिए समाप्त नहीं होता। इसलिए तो कहते हैं ना, आत्मा सत्य चित है। परमात्मा को सत्य चित आनंद कहा जाता है, और माया तो जड़ है, वो चित भी नहीं है, सत्य है। परमात्मा के लिए सच्चिदानंद कहा जाता है, आत्मा के लिए सत्यचित, और माया या माया के 3 गुणों के लिए सत्य कहा जाता है। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हमें परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना है। परमात्मा को पाने का लक्ष्य का अभिप्राय विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाना है। मनुष्य जीवन में आप और हम इस मार्ग पर, यानी कि योग साधना में जितना अधिक आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति आप और हम जितनी भी कर लेते हैं, वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है, संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध होते हुए आगे की आध्यात्मिक यात्रा को अग्रसर करते हैं। तो जब पूर्ण स्थिति बन जाती है, तो जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति पा मोक्ष की स्थिति, माया की स्थिति को प्राप्त कर हम आनंददायक जीवन व्यतीत करते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए, मैंने अर्थों से ही कुछ प्रेरणा लेते हुए मन में कुछ ऐसा विचार आया कि यहाँ पर हम अपने मिले हुए जीवन में अपने स्थूल शरीर का पूर्ण रूप से इंद्रियों का सदुपयोग करें, क्योंकि ये स्थूल शरीर ही भोगों में लगाता है, और भोग अमर्यादित होने पे ही ये छीना झपटी, ये लड़ाई झगड़े की स्थितियों में लगाता है। इसलिए इन सभी बुराइयों से बचिए, कानून का पालन कीजिए, समाज में सुख शांति बनाए रखने के लिए अपना-अपना सहयोग दें, और ज्ञानमय स्थितियों में रहिए। गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनें, शास्त्रों का स्वाध्याय मन लगाकर ब्रह्म मुहूर्त में सुनें, पढ़ें। इन सभी स्थितियों को निरंतर जब आप और हम करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी हमारी आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़ लेती है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यहीं विराम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, क्योंकि आज की देखिए विषय भी कुछ हाथों की मेरी एक कल्पना को हो, कोई एक दार्शनिक स्थिति को हो, तो मैंने तर्कसंगत, अर्थपूर्वक, एक युक्तिपूर्वक उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया। फिर भी देखिए, मैं भी एक मायाबद्ध की स्थिति में हूँ, समझाने में कहीं कोई त्रुटि रह सकती है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।
फिर भी जितनी बात आपको समझ में आई हो, उन समझी गई बातों पर आप सकारात्मक भाव से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में चिंतन करते रहिए। अपनी स्थिति में सुधार लाते हुए अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का हम यहीं विराम देते हैं। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स सदा ही स्वागत है। और इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।